साजिद इकबाल ने हमें एक आर्टिकल भेजा था, हम सोच रहे हैं उसे भी पढ़ के सुना देते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर वीडियो को पूरा सुनिएगा। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं कि सर आपका वीडियो बहुत दिनों से नहीं आ रहा और हम नहीं सुन पा रहे, तो सारे न्यूज को इसी में कवर करते हैं और आगे आने वाले तमाम ऐसे न्यूज का अपडेट आपको डेली मिलता रहेगा, क्योंकि टीम के लोग अब तैयार हो चुके हैं। साजिद इकबाल लिखते हैं कि आज दिनांक 8/11 को, यानी कि आज से कई दिनों पहले, साजिद इकबाल की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन के लिए छोटा सा प्रयास माननीय प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक संविधान परिषद एमएलसी राजद श्री कारी सोहेब साहब ने एक लेटर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को लिखा। एमएलसी जी से एक हफ्ते से बात चल रही थी मेरी, वो दिल्ली में थे, अपनी माँ को हॉस्पिटल में लेकर गए थे। तमाम ऐसे बात उन्होंने लेटर लिखकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए भेजा। सर मैं कोई बड़ा आदमी या नेता नहीं हूं, जहां तक मैं मेरी पैरवी है करता रहूंगा। साजिद इकबाल कहते हैं, आपको बता दिए साजिद इकबाल हैं जो बिहार के सहरसा जिला के रहने वाले हैं, ये शिक्षा प्रेरक हैं और इनका जो निरंतर प्रयास रहा है वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान का शिक्षा प्रेरकों के बीच इनका जो मेहनत, इनका जो संघर्ष है वो लोगों के बीच गया है। इनकी जो मेहनत रही है, इनको जो अपने काम के प्रति जो लीडरशिप की भावना रही है वो बहुत ही बेहतर रहा है। ये बिहार शिक्षता प्रेरक संघ के मीडिया प्रभारी भी हैं। आपको बता दें कि इनका जो लगातार निरंतर प्रयास है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है और बहुत बेहतर रहा है। फिर ये आगे लिखते हैं कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, जहां तक मुझसे मेरी पैरवी हो पाती है, मदद हो पाती है, मैं करता हूं अपने साथियों के लिए और स्वच्छ भारत मिशन के लिए। पूरे बिहार में 38 जिला है, लेकिन काम के ही 4 जिला, देखिए बहुत दुखद है, अब 4 जिला ही लगातार, एक समस्तीपुर है, रोहतास, सहरसा और एक और कोई जिला है वैशाली, जहां से लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद तमाम ऐसे जिले हैं 38 जिला जहां पे लोग 34 जिला में प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह बहुत दुखद है, क्योंकि आप सभी के लिए कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है और आप सभी को साथ आके आगे बढ़ना चाहिए। न्यूज हेल्प पे लोग कॉल करते हैं और पूछते हैं कि सर क्या हुआ, हमें न्याय कब तक मिल जाएगा? आप बोले थे कि जल्दी मिल जाएगा, पर नहीं मिला न्याय। अरे भैया हम दिला दे आपको न्याय, आप अपना न्याय आप खुद के हाथों से छीनिएगा। उस हाथ के लकीरों में लिखा हुआ जो कहीं ना कहीं वो जो लाइनें हैं, उस लाइन को मिटा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपने छत्तीसगढ़ के संदीप द्विवेदी जी को शायद नहीं सुना, शायद नहीं देखा उन्हें। उन्होंने बताया कि मेरे अगर हाथ के लकीरों में अगर नौकरी नहीं है, अगर हमारे हाथ के लकीरों में हमारा खोया हुआ मान सम्मान मिलने योग्य नहीं है, तो उन्होंने क्या करके हाथों में दिखाया वो आप जा करके न्यूज के वीडियो में देख सकते हैं कि संदीप द्विवेदी छत्तीसगढ़ के क्या करके उन्होंने दिखाया। आपको खुद बनाना होगा, आपको मेहनत करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उन्होंने हाथ पे किया वो आप कर ले, नहीं, अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से, अपने कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो आपका आग है, जो आपके अंदर चिंगारी है, उस चिंगारी को आप जलाइए, कहीं ना कहीं मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, लेकिन एक अच्छे तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से कहीं ना कहीं आपको ये काम करना चाहिए जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा कि 38 जिले के बाद 4 जिला ही सक्रिय है, जो विधायक एमएलसी सांसद से लेटर लिखवा रहे हैं। नौकरी पूरे बिहार के साक्षरता प्रेरक एवं समन्वय को चाहिए। सुबह से शाम तक कॉल करेंगे लेकिन अपने विधायक से मिलेंगे नहीं। बहुत अफसोस होता है, हर जिला कोशिश करता तो रिजल्ट आज कुछ और होता। जो अगर मेहनत भी करते हैं उसका हौसला बढ़ाए और हौसला गिराए नहीं। सर मेरी बात है, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ कीजिएगा। साजिद इकबाल, सहरसा, बिहार। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि कोई लोग आपके साथ इस तरह के प्रयास को सामने लाता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को और इस आर्टिकल को जो मोहब्बत सोहेब सर ने लिखा है उसे मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, अगले वीडियो में मैं बताना चाहूंगा। इस वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूं और आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विधायक जी ने मुख्यमंत्री प्रेरक समन्वयक की मांग को लेकर के पत्र लिखा। लगातार ऐसी न्यूज आ रही है। उसके बाद एक आर्टिकल हमारे पास और आया, मीना कुमारी सदस्य बिहार विधानसभा है, उन्होंने भी 29/10 को लिखा था, एक पत्र लिखा था और उन्होंने क्या लिखा है मैं उसको छोटा आपको पढ़ के सुनाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पटना बिहार स्वच्छ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त प्रेरक समन्वयकों के मांग बकाया राशि भुगतान के संबंध में लिखा है उन्होंने कि विषयोक्त के संबंध में सादर निवेदन पूर्वक कहना है कि शिक्षा विभाग पत्रांक 402 दिनांक 2/3/2011 के आलोक में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम अंतर्गत प्रेरक समन्वयक की नियुक्ति हुई थी और 2011 से 18 तक उनके कार्य लिया गया। 31 मार्च 2018 से बेरोजगार हो गए और अब भटक रहे हैं। बीएलओ तमाम ऐसे कार्य में उन्होंने कार्य किया है। मेरा अनुरोध है कि इन्हें किसी न किसी काम में नियुक्ति दिया जाए और प्रेरकों का बकाया भुगतान किया जाए। तमाम ऐसे लोग ये बातें सरकार तक पहुंचा रही है। उसके बावजूद भी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा बिहार शिक्षा प्रेरक जानता है, पूरा बिहार के लोग जानते हैं कि शिक्षा प्रेरकों के साथ क्या हुआ है और क्या हो रहा है। इसमें कहीं से कोई भी दोहराए नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही। एक लेटर हमारे पास और आया था, राधा चरण शाह, सदस्य बिहार विधान परिषद, उन्होंने भी सेम आर्टिकल को लिखा है कि 402 पत्रांक के तहत 2/3/2011 को बहाली हुई थी। 31 मार्च 2018 से लोग बेरोजगार हैं और लगातार तमाम ऐसे काम में काम किया, मद्य निषेध हो, साक्षरता अभियान हो, ये आपको जागरूकता अभियान हो, उसका
उसके बाद आपको शराब का जो मानव श्रृंखला लगाया गया, वो तमाम ऐसे काम शिक्षा प्रेरकों ने किया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया। ये लिख रहे हैं राधा चरण शाह, सदस्य बिहार विधान परिषद। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। जब उनके लोग, उनके मंत्रिमंडल के लोग, जब उनके अपने लोग, जब उन तक इतनी सारा जो पत्र है वो पहुंचा रहे, इतना कहीं ना कहीं ये लोग भी अपनी बात को रख रहे हैं और एक अच्छे तरीके से रख रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर न्याय नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद है बिहार के उन शिक्षा प्रेरकों के लिए। आपको बता दें कि 402 पत्रांक के तहत किसी और संगठन की भी बहाली हुई है जो आज सक्रिय रूप से काम कर रही है बिहार सरकार में ही, तो शिक्षक भी हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझने की जरूरत है कि आज जब उसी सेम पत्रांक के तहत अगर किसी और की बहाली हुई है रोस्टर के तहत, तो कहीं ना कहीं इनकी क्यों नहीं हो रही, इन्हें क्या दिक्कत आ रही है, इन्हें क्यों हटाया गया, इन्हें क्यों ब्लैकलिस्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद है और चिंतनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। एक और आया था कि समायोजन के लिए विधान परिषद ने सीएम को लिखा पत्र और सीएम से लगाई गुहार। शिक्षा प्रेरकों के लिए कहीं न कहीं विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो भी आगे आ रहे हैं, एमएलसी और एमएलए जो हैं वो भी आगे आ रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं इनकी बात को रखने का काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, ये आसान बात नहीं है कि अब सरकार के जो लोग हैं वो भी आपकी बात को समझते हैं, आपकी बात को गहराई से समझ करके कहीं ना कहीं उसे सरकार तक लेटर लिखने का काम कर रहे हैं। तो ये गौरव की बात है शिक्षा प्रेरकों के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मेहनत किया है, लगातार संघर्ष किया है। और मैं स्पष्ट रूप से आपको एक चीज बता दूं कि जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, सर कृपया उनकी मदद करें। उनकी मदद अगर आप आर्थिक नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, कम से कम उनके मनोबल बढ़ाने का काम करें। आप कमेंट में ये लिखते हैं, मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज हमें बार बार आ रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ हरिचरण करके नाम था उनका, बिहार से ही थे। वो कह रहे थे कि सर इतना ज्ञापन दे दिया, उससे का हो गई, उसे तो कुछ ना हो गई, तब ज्ञापन दिला से का फायदा। हाँ भैया सुन लीजिए, का फायदा से आपको बता दे रहे हैं, आप ज्ञापन नहीं दीजिए, आप घरे में सुतल रहिए, उसे क्या हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होने वाला है सर। आपकी बात जब आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, जब सरकारें सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो जब आप घर में बैठे रहोगे कुछ नहीं करोगे, तब सरकारें कैसे सुन लेगी। आपको संवैधानिक तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी बात को सरकार तक रखने का काम करना है। सरकार को जब लगे कि आपको किसी विभाग में नियुक्ति करना है तभी वो करेंगे, लेकिन आपको आपका संघर्ष जब आप निरंतर कर रहे हैं, किसको नहीं पता कि शिक्षा प्रेरकों ने कितना संघर्ष किया है। 31 मार्च 2018 से बेरोजगार हो गया, 4 साल होने को जा रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जाकर के विधायक जी को, मंत्री जी को ज्ञापन लिखवाना, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचवाना, उप मुख्यमंत्री तक, क्या आपको आसान काम लगता है सर? बहुत मुश्किल काम है, और एक नहीं हजारों शिक्षा प्रेरक ने ऐसा काम कर रहे हैं। आपको ये मजाक लग रहा होगा तो आप घर में बैठे इसलिए आपको मजाक लग रहा है। आप आज घर में बैठ करके कहीं ना कहीं बिस्तर के नीचे, रजाई के नीचे आप ठंड से बच रहे होंगे, और कोई आपका शिक्षा प्रेरक साथी किसी विधायक से लेटर लिखवा करके मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहा होगा। मैं ऐसे शिक्षा प्रेरक के लिए कहीं ना कहीं सैल्यूट करता हूं, उनको ताली बजाने का काम करता हूं कि उन्होंने इतना बेहतर काम किया और लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। क्या एक शिक्षा प्रेरक, क्या एक जिला के एक जिला अध्यक्ष तमाम 19,000 शिक्षा प्रेरकों के लिए संघर्ष करे? क्या यह शोभनीय है? बिल्कुल शोभनीय नहीं है, लेकिन इस पर आपको विचार विमर्श करना चाहिए। अगर आप संघर्ष करने के काबिल नहीं है तो कृपया न्यूज़ को कोई भी कमेंट नहीं करे। न्यूज़ आपका गुलाम नहीं है, आपने खरीदा नहीं है। मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि अगर आप संघर्ष करने का आपके अंदर कहीं ना कहीं ऊर्जा नहीं है, अगर आप संघर्ष करना नहीं चाहते, तो आप कॉल या मैसेज न्यूज़ को नहीं करें। आपने इसे खरीद नहीं लिया है, आपकी आवाज बन रहे हैं, आपकी बात बन रहे हैं, क्योंकि हमें भी पीड़ा होती है, हमें भी तकलीफ होती है कि जो हमारे वतन के लिए कुछ बेहतर किया है, अगर उसके लिए कुछ बेहतर नहीं किया जा रहा, अगर उसे इग्नोर कर दिया जा रहा है, जो शिक्षा का कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट बढ़ाने का काम किया है, जो साक्षरता दर बढ़ाने का काम किया है, अगर उसे इग्नोर कर दिया जाता है, ये आपको बता दे, स्पष्टीकरण कर दे कि कहीं ना कहीं ये मैं नहीं कह रहा, ये राष्ट्रपति से सम्मानित है शिक्षा प्रेरक, और आप जा करके इनके बारे में पढ़िए, न्यूज़ पे जाकर सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो गौरव की बात है, उसके बावजूद भी ये लोग बेरोजगार हैं, तो मैं इसके लिए इनकी आवाज बन रहा हूं कि जो भी लोग, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो नेतागण हैं, वो कृपया अपने नेतागण अपने पास अपने ज्ञान को रखे। सर हमें आपकी ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे ज्यादा शिक्षा प्रेरक के बारे में हम भी जानते हैं, और आपने महज इसमें काम किया होगा, या कुछ दिनों तक शिक्षा प्रेरकों के साथ जो आपने किया वो भगवान जाने क्या किया, लेकिन आपसे ज्यादा रिसर्च हमारी टीम और हम लोगों ने किया है। तो बहुत कुछ, बहुत ही अंदर तक जानते हैं आपके बारे में, और एक एक पैसे की कीमत जानते हैं, और एक एक पैसे जहां भी जो भी गए वो सारी जानकारी हमारे पास है, लेकिन हम फिर भी पब्लिकली नहीं करना चाहते। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जो भी लोग सहयोग कर रहे हैं उनका सहयोग कीजिए, और सहयोग करने के साथ साथ आप मनोबल तोड़ने का काम नहीं कीजिए। यदि आप सहयोग नहीं कर सकते तो अपने साथियों के साथ जो सहयोग कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाने का काम करें। ये आपसे युवा सिंह का अनुरोध है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि न्यूज़ है आपके लिए लगातार प्रयास कर रहा है,
चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। पहले लाल बटन था, अब काला बटन हो गया है, ठीक है, ताकि टीम के लोगों का मनोबल भी बढ़े। और उसके साथ साथ यदि आप न्यूज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो न्यूज को आर्थिक सपोर्ट कुछ ना कुछ करें, ताकि टीम के जो लोग हैं उनकी कम से कम आपके लिए निरंतर आवाज अब हम लोग बनते रहे, और इनकी कम से कम इनकी आर्थिक स्थिति कुछ जो आपके लिए काम कर रहे हैं वो भी बरकरार रहे। ये कम से कम ध्यान रखिए। बाकी कोई प्रेशर नहीं है, हमें पता है कि आप लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो कोई प्रेशर नहीं है। जो भी लोग उस तंगी से गुजर रहे हैं, हम उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी आगे आएंगे। और हमने कहा भी है कि जो शिक्षा प्रेरक बहुत परेशान है, जो लाचार है, उनकी बात, उनका जो संघर्ष है वो भी हम तक पहुंचाइए, जिनको बहुत स्थिति खराब है। हम लोग उन लोगों के भी कुछ न कुछ आर्थिक मदद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हमें आपकी जरूरत है। यदि आप चाहते हैं तो आप सहयोग कर सकते हैं। और तमाम ऐसे लोग, जो मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो ज्ञापन लिखवा रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने एक लंबी सुरंग खोद दी है। अब सिर्फ एक परत मिट्टी का बचा है, जिसे ढाना बचा है, उसके बाद आपकी सफलता है। और मैं हर बार कहता हूं और फिर कह रहा हूं कि मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूं जो अपने मेहनत पर भरोसा करते हैं, घर में बैठकर रजाई के तले दबे हुए और ठंड से बचने के लिए घर में सोते हुए। ऐसे लोगों से मुझे घृणा ही नहीं, बल्कि मुझे कुछ भी कहने में ही बहुत गलत लगता है कि ऐसे लोगों से मुझे कोई वास्तविक मतलब नहीं है। मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं, हम लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो लोग संघर्षशील है, जो मेहनत करते हैं। जय हिंद।